बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शहराम खालिद और मैं हूँ संदस खान। और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे। नाज़रीन, भारत को सिफारती महाज पर बड़ी सुस्ती का सामना करना पड़ा। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की तमाम कोशिशें रायगा गईं। खालिस्तान रेफरेंडम सिखों का कानूनी और जमहूरी हक है, कैनेडियन हुकूमत की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कनाडा में कोई भी कानूनी तकाजे पूरे करते हुए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकता है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे आरिफ महमूद से। आरिफ, बताएगा इस हवाले से कैनेडियन हुकूमत ने मज़ीद क्या कहा है? जी बिल्कुल। अब से चंद घंटों के बाद टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और भारत को इस मौके पे बड़ी सिफारती नाकामी का सामना करना पड़ा है और इस रेफरेंडम को रुकवाने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। जो कैनेडियन हुकूमत है उनकी जानिब से खालिस्तान रेफरेंडम सिखों को उनका कानूनी और जमहूरी हक करार दिया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि कनाडा के अंदर कोई भी कानूनी तकाजे पूरा करते हुए अपना ये जमहूरी हक इस्तेमाल कर सकता है। सिख फॉर जस्टिस की जानिब से भारतीय हुकूमत की इस नाकामी को जतिंदर सिंह और अवतार सिंह, जो कि इनके रहनुमा हैं, उनकी जानिब से खैर मकदम किया गया है और इन दोनों रहनुमाओं का कहना है कि आज होने वाले रेफरेंडम की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलें आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, मफाहमत या मज़ाहमत का फैसला होने वाला है। PDM अपने अंजाम को पहुँच गई। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का ट्वीट, कहा 150 करप्शन रेफरेंस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। नैब तरमीम कलअदम होगी। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा। उनकी जानिब से ट्वीट में मजीद कहा गया कि वज़रा अपने हल्कों में नहीं जा सकते। 21 वज़रा बेमहकमा हैं। बिलावल पाकिस्तान में बतौर मेहमान अदाकार आते हैं, दफ्तर नहीं जाते। शेख रशीद ने वफाकी काबीना की तादाद के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान भी कर दिया। कहा PDM ने कौम को महंगाई के समुंदर में डबो दिया। 3 दिन से पेट्रोल माफिया हुकूमत को कीमत कम नहीं करने दे रहा। PDM अपने अंजाम को पहुंच गई है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि मफाहमत या मुज़ाहमत का फैसला होने वाला है। 150 करप्शन रेफरेंस की वापसी को सुप्रीम कोर्ट बहाल करेगी। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के हमरा लंदन पहुँच चुके हैं। उनके हमरा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लूटन एयरपोर्ट से लंदन में अपनी रिहाइश गाह पहुँचे। उन्हें शाही प्रोटोकॉल में घर पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म मलिका बरतानिया की आखिरी रसूमात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों की मुलाकात में मुल्की सियासत और मुस्तकबिल के फैसलों पर अहम मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के मुशावरती इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म लंदन से अमरीका के शहर न्यूयॉर्क भी जाएंगे, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराहान इजलास में शिरकत करेंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 से 23 सितंबर के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 77वें इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो, काबीना अरकान और आला हुकाम वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे, जिसमें वो पाकिस्तान में हालिया सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों पर बात करेंगे। अहम उमूर और मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह भी किया जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक शहबाज शरीफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी समिट में भी शिरकत करेंगे और इसके अलावा वो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। और ख़बर यह भी है कि ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया है। कौमी असम्बली के हल्का NA 24/4 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान को नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI इमरान खान को NA 24/4 में बतौर उम्मीदवार नोटिस जारी किया है। ज़ाब्ता इख़लाक़ की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला और काबीना अरकान ज़ाब्ता इख़लाक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास 19 सितंबर को सेक्रेटेरिएट में होगा। इजलास में वज़ीर आला और काबीना अरकान के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अहम खबर ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने देहात और इंडस्ट्रीज़ को गैस की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी दे दी। निजी कंपनी पंजाब के देहात और सनतों को गैस फराहम करेगी। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं देही गैसिफिकेशन प्रोग्राम में पंजाब हुकूमत निजी कंपनी की मुआवनत करेगी। ग्रीन फ्यूल के फ़रोग से माहौलियाती आलूदगी का खात्मा होगा। आवाम को माहौल दोस्त ग्रीन फ्यूल फराहम करना तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आला पंजाब ने देहात और इंडस्ट्रीज़ को गैस की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी दे दी है। निजी कंपनी पंजाब के देहात और सनतों को गैस फराहम करेगी, चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है। और अब बात करेंगे सैलाब की। मंझर झील में पानी की सतह खतरे के निशान से 5 फीट तक कम हो गई। दादू, मेहर, जूही और खैरपुर नाथन शाह के इलाकों से सैलाबी पानी उतरने लगा है। दूसरी जानिब जैकबाबाद, कंबर और लड़काना में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज खतरनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। मलका बरतानिया की तदफीन की तकरीबात आखिरी मराहिल में दाखिल। मलका के ताबूत की विंडसर कैसल आमद के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वेस्ट मिनिस्टर एबे में दुआया तकरीब के बाद मैयत को जुलूस की शक्ल में मुख्तलिफ रास्तों से गुजारते हुए विंडसर कैसल ले जाया जाएगा। बकिंघम पैलेस में इंतजामात आपने देखे। विंडसर कैसल में सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजामात किए गए हैं, इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से। गुलाम हुसैन अवान, बताइएगा अभी आप क्या मनासिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, रात के इस पहर जो है हम विंडसर कैसल जो है लॉन्ग वॉक यहाँ पर मौजूद है और अब देख सकते हैं कि पीछे बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो फूल रखने का सिलसिला जारी है। मलका बरतानिया को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यहाँ पर ना सिर्फ बरतानिया बल्कि बैरून ममालिक से भी जो लोग यहाँ पर आकर जो है अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। 2 दिन बाद ठीक यहीं से जो है वो मलका बरतानिया का जो ताबूत है वो सफ़र आखिरत वो यहीं से होता हुआ जो है वो विंडसर की गलियों से और उसके बाद जो है वो सेंट जॉर्ज चैपल के अंदर जाकर जो है वो मलका बरतानी की तदफीन होगी। ये जो आप वॉक देख सकते हैं इतनी बड़ी, यहाँ पर जो है वो लाखों अफराद के जो है वो खड़े होने का इंतज़ाम किया गया है। सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और हर तरफ जो है वो बैरियर्स लगाकर जो है वो रोड्स भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं। रोडों के अतराफ के अंदर जो है वो बैरियर लगा दिए गए हैं और यहाँ पर आर्जी तौर पर जो है वो हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो टॉयलेट की फैसिलिटी भी जो है वो यहाँ पर जो लोगों के लिए रखी गई है, क्योंकि यहाँ पर ये एक अंदाज़ा किया जा रहा है कि 500 मिलियन से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो इंतजामात को भी, सिक्योरिटी इंतजामात को भी जो है हतमी शक्ल दे दी गई है, क्योंकि ये जो मलका की आखिरी रसूमात हैं उनका बिल्कुल जो आखिरी जो यहाँ पर आखिरी रसूमात जो है वो यहीं पर होंगी और यहीं से जो गुजरता हुआ जो है वो तबूत उसके बाद जो है वो तदफीन होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो आप कह सकते हैं कि ये एंड पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगी। अभी हमारी सिक्योरिटी एहलकारों से बात हुई तो उनका कहना था कि 2 हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर मुसलसल जो है वो यहाँ पर ड्यूटी देंगे, जो कि सिक्योरिटी इंतजाम की जो है वो निगरानी करेंगे। जी, विंडसर कैसल में इस वक्त रॉयल फैमिली से मोहब्बत रखने वाले हजारों अफराद बाहर जमा हैं। फूल रखे जा रहे हैं और शमें रोशन की जा रही हैं। मलके बरतानिया की तदफीन भी विंडसर कैसल से मुत्तसल जॉर्ज चैपल में हो गई। फूल रखने और शमें रोशन करने वाले मद्दाहों से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। I got a throat throbbing action. Incredible. Well, she was an inspiration to us all. She was a true legend and we'll all miss her very much. We came down to lay some flowers for the Queen because she also shares my daughter's birthday, and she just wanted to show respects, and just seeing the atmosphere, all the lovely flowers, it's just amazing. It's just so lovely to see this and to be, it's so sad to be part of it, but it's lovely it too. is, yeah. It's beautiful, all the flowers, it smells so pretty, and all the people coming out here, and it's 4 days before. The USA just think the royal family are marvellous, and to come here by coincidence to see this is just fabulous. I'm touched. Hi, so we're from Reading. We're not too far away. We live in the Berkshire area, and we've come to pay tribute. Unfortunately, I can't go to London. I'm with my husband Will over there. Queen's done a lot for us, being in this country for so many years. My parents being here, my mum and dad. So we, she's done a lot for us being in this country. And, it's sad, very, very sad news that she's passed away. We just live not far from Windsor, so we thought we'd come and pay our respects to the Queen.
I may be coming on Monday. She's going to be buried here, so I may come and pay my respects on Monday as well. लंदन के नवाही इलाके सलाओं में 2 हफ्ते कबल अपने घर के बाहर कत्ल हो जाने वाले नौजवान राजा रफाकत कियानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जनाजे में बड़ी तादाद में सौगवारान ने शिरकत की। दूसरी तरफ पुलिस ने मुबैना कातलों को गिरफ्तार भी कर लिया है। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाका सलाओ में 2 हफ्ते कबल कत्ल होने वाले मारूफ कश्मीरी लीडर राजा जाकिर कियानी के 24 साला साहिबजादे रफाकत कियानी की नमाज जनाजा सलाओ की जामे मस्जिद स्टोक पोचेज लेन में अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद मरहूम रफाकत कियानी को सलाओ के मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शुरका जनाजा ने अश्कबार आंखों से मरहूम को अलविदा किया। 24 साला रफाकत कियानी का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के इलाके सहनसा से था। जनाजा में शरीक अफराद ने रफाकत कियानी की हादसाती मौत को एक बहुत बड़ा सानहा और नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। मैं तो रफाकत जो है मुझसे जुदा हो गया है, लेकिन इस दुख और दर्द की घड़ी में पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और बरतानिया भर से जो लोगों ने मेरे साथ अदार हमदर्दी किया है और मेरे शाना बशाना खड़े हुए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस गमनाक मौके पे मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जहाँ भी हैं हम अपने बच्चों की हिफाजत करें और अपने उनके मुस्तकबिल के लिए हम सबको यूनाइट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी का बहुत बड़ा लॉस है। हमारा एक नौजवान 24 ईयर ओल्ड था और उसकी आज डेथ हुई है। मैं तो पूरी कम्युनिटी से अपील करता हूँ कि वो अपनी नौजवान नस्ल की तरबियत के लिए कोई इक़दामात करें और हमें पूरी नस्ल, पूरी कौम, हमें ये जो हमारी यहाँ पर बरादरी है इस्लाम में और फिर ओवरऑल पूरे बरतानिया में, हमें नौजवान नस्ल के लिए सोचना होगा कि हमें इनको किस तर्ज पे इनकी हमें देखभाल करनी है। ये रफाकत के साथ जो हादसा हुआ है तो हमारी ये दुआ है अल्लाह ये जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल करे और जो वालिदैन हैं, हमारे वालिदैन हैं, जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, उनके हम ये चाहते हैं कि उनके साथ हादसा पेश ना आए और अपने बच्चों पे हमें नज़र रखनी चाहिए जितनी भी हो। हमारी पूरी कम्युनिटी को बरतानिया बार में बड़ी गहरी तशवीश है और ये जो क्राइम है, नाइफ क्राइम जो चला है पूरे लंदन से शुरू हुआ और ये सलाओ तक पहुंच गया है, इसको पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए, सर्चेज को बढ़ाना चाहिए और बिल्कुल बिला वजह लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, हमारी दुआएं सब्र के लिए फैमिली के साथ हैं and let's hope that we can prevent these sort of events in the future and we'll do everything possible कि ये ऐसी बातें ना हों and हमारी community बहुत सुगवार है and we must do something to eliminate these issues. शुरका ने वरसा से दिली दुख और ताज़ियत का इजहार करते हुए मरहूम के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ की। रफाकत कियानी को 30 अगस्त के दिन 1 बजे अपने घर के बाहर हमला आवरों ने चाकू के वार करके कत्ल कर दिया था, जिनको बरतानवी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। मगरबी लंदन के इलाके पेरीवेल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद और दोबारा आबादकारी के फंड रेजिंग डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें मारूफ कॉलम निगार और एंकर पर्सन जावेद चौधरी समेत कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के फंड रेजिंग डिनर में शुरका ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए अतियात के ढेर लगा दिए। आधे घंटे में 3,63,000 पाउंड से जायद की खतीर रकम जमा कर ली गई। जावेद चौधरी ने अपने मखसूस अंदाज़े बयान में इंसानी फलाह के लिए इंसानी मदद की जरूरत पर जोर देते हुए शुरका को बताया कि इंसान ही दुख में घिरे हुए इंसान के दर्द को महसूस कर सकता है, लिहाजा हमें दुख की इस घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों का दिल खोल कर साथ देना चाहिए। जावेद चौधरी ने अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट और इसके चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद की काविशों की तारीफ करते हुए कहा कि उनका मुतासरा इलाकों में काम देखकर लगता है कि हम इस आफत से निपटने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के लिए कितने कंसर्न है और जिस तरह दिल खोल कर सब लोगों ने मदद की तो मेरा यकीन कर रहे हैं कि दिल खुश हो गया। मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई भी आफत हो तो जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तानियों को अकेला नहीं छोड़ते। तकरीब से अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद, इस्लाम चैनल के चेयरमैन मोहम्मद अली, जुबैर अवान सोलिसिटर, मोहम्मद नवाज खरल और सदफ जवेद ने भी खिताब किया और पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से शुरका को ब्रीफिंग दी। ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने बताया कि 3.5 करोड़ पाकिस्तानी इस सैलाब की तबाहकारियों की वजह से अपने घर और अमलाक खो चुके हैं। लोगों के पास खाने को ग़िज़ा, पीने को साफ पानी और रहने को चारपाई नहीं, खुले आसमान तले पड़े लोग अपने भाइयों की तरफ से मदद के मुंतजर हैं। ये सारी डोनेशन उन लोगों तक पहुंचेगी जो फ्लड से मुतासर हुए हैं, वो KPK में हो, वो पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, वो किसी भी वो सिंध में हो, सब तक ये डोनेशन पहुंचेगी और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये इरादा है, हमारा अज़म है
कि अब हम उनके लिए हौसले तमीर करेंगे और उस वक्त तक चैन से नहीं रहेंगे जब तक लोग अपने घरों को लौट कर नहीं जाते। ये प्योरली पाकिस्तान के लिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं फ्लड की वजह से बहुत ज़रूरी है कि तमाम कम्युनिटी, मैं तो सिर्फ पाकिस्तान कम्युनिटी को नहीं, मैं समझती हूँ तमाम उम्मा को आगे बढ़ना चाहिए और तमाम इंसानों की मदद के जज्बे के तहत आगे बढ़ना चाहिए। I think people they came together to help our brothers and sisters in Pakistan. I think we had a good fundraising night. अचीवमेंट है जो सबसे बड़ी अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट की, वो है कोऑर्डिनेशन। बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वेल मैनेज्ड एफर्ट्स हैं इस फ्लड रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए। मैं समझता हूँ इस अचीवमेंट के साथ आपका जो हमारे डोनर्स हैं उनका एक एक पेनी, एक एक पैसा जो है वो उन लोगों तक, मुस्तहिक लोगों तक पहुँचेगा जिन तक जाना चाहिए। इतने दुख की बात है कि हमारे मुल्क में इतना इस दफ़ा बुरा सैलाब आया कि लाखों लोग बेघर हो गए हैं, हज़ारों लोग फौत हो चुके हैं। अल मुस्तफा जो हर जगह पहुंच रहा है, मैं साजिद तो इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि वो वहाँ उस जगह पहुंच रहा है जहाँ हुकूमत नहीं पहुंच रही। इनको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो ग्राउंड के ऊपर जाके काम करें, क्योंकि हुकूमती सतह पे तो वो काम नज़र नहीं आ रहा, जो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो काम कर रही हैं। ये वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमने वहाँ पे कैंप भी लगवाए आँखों के, तो इनकी ज़रूर मदद करें और ये पैसा सही जो हकदार है उन तक पहुँचे। मुस्तफ़ा जो है वो डे 1 से ये कोई भी डिज़ास्टर हो तो वो उस डिज़ास्टर में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। Al-Mustafa raised a lot of money for Pakistan flood, and they're going to go out and help the people of Pakistan. Donated a lot of money, and there's so many people that care for the flood and care for the people of Pakistan. So very happy to see all the crowds being all jovial and very contributing towards Pakistan and helping the people of Pakistan. आज जिस कॉज के लिए हम इकट्ठा हुए हैं उसके लिए हमें सब पाकिस्तानी को मिलके अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए। चेयरमैन ट्रस्ट अब्दुल रज़ाक साजिद ने फंड्स देने वालों का शुक्रिया भी अदा किया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी पाई पाई मुस्तहकीन तक पहुँचेगी। तकरीब में मारूफ कवाल बख्त अली खान ने नुसरत फतेह अली खान का अरफाना कलाम सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। राजटेल में पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए फैमिली चैरिटी स्टेज शो मैं भी मदद कर सके उन्वान से इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया के लोकल फनकारों के अलावा पाकिस्तान से आए स्टेज टीवी के मारूफ फनकारों ने तंज़ व मज़ाक से भरपूर जुमलों से हाज़रीन को खूब महसूस किया और दाद वसूल की। चैरिटी स्टेज शो का मज़ीद अहवाल जानेंगे वकार बाबर मुगल की रिपोर्ट में। तुम भी मैं वांगू पल पल रोसे एक बारी के थक बासे वल दिल रुखसिया तू वल रोसे। रोचडेल के मुकामी हाल में पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए राजा वाजिद, राजा जफर इकबाल और तालब कियानी की तरफ से चैरिटी शो का इनेकाद किया गया। चैरिटी स्टेज शो मैं भी मदद कर सके में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। बरतानिया के मुकामी फनकारों के अलावा पाकिस्तान से आए स्टेज और टीवी के मारूफ फनकारों आगा माजिद, सलीम अलबेला, शहजादा गफ्फार, ज़ारा अकबर, ज़रका अहमद, मुहर्रमा अली, शहजाद पप्पू, अनवर शाद, शहीन खान, तालब कियानी, मिस्टर ल्यूटन, राजा वाजिद और जफर इकबाल ने तंज़ो मज़ाह से भरपूर जुमलों से हाल में बड़ी तादाद में मौजूद ख़वातीन हज़रात को खूब महसूस किया। मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक़ में रोचडेल काउंसलर आसिम रशीद और दीगर फनकारों का कहना था कि आज के शो का मकसद पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर बहन भाइयों की इमदाद करना है, जिनका सब कुछ इस सैलाब की नजर हो गया है और जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया है ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा की तरह दिल खोल कर मदद की है। मेन मकसद यह है कि जो हमारे पाकिस्तान के फ्लड्स हुए उनकी मदद करना, उनकी अपील करना। सो मेरी और मेरी सारी टीम की तरफ से सबको दरख्वास्त है कि आप फ्लडिंग के लिए पैसे दें, जरूर दें। पाकिस्तानी कल्चर और जो स्टेज आर्टिस्ट यहाँ पे आए हुए हैं और जो स्टेज ड्रामा इन्होंने किया है, इससे न सिर्फ पाकिस्तान के कल्चर को भी प्रमोट किया और उन्होंने फ्लड की जो विक्टिम्स हैं उनके लिए जो चंदा इकट्ठा किया और उनकी हेल्प के लिए जिस तरह पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ पे हेल्प भी की है। ये हमेशा जब भी पाकिस्तान में कोई सैलाब आया, हमारे आर्टिस्ट हो, हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी हो, वो हमेशा लोगों की हेल्प के लिए जिस तरह भी उनकी हेल्प कर सकते हैं हम मैक्सिमम उनकी हेल्प करते हैं। हमारे जितने भी सैलाब ज़दगान पाकिस्तान में भाई मुसीबत में हैं उनके लिए कर रहे हैं। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो करवा रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है मुश्किल टाइम पे।
سیلاب زدگان کے لیے چیریٹی شو تھا اور ہماری کوشش ہے ہم جتنا بھی زیادہ ہو سکے ان کی مدد کریں. یہاں اوورسیز پاکستانیوں نے بڑی دل کھول کے ہم لوگوں کے ساتھ پاکستان کی ہیلپ کی ہے. جو لوگ اس وقت بڑی مشکل میں ہیں, جن لوگوں کے ہم اس چیز کو اتنا سمجھ نہیں سکتے, جو لوگ اس کا شکار ہیں ان سے جا کے پوچھیے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہم لوگ نے ایک کوشش کی ہے, اوورسیز پاکستانی پہلے بھی ہمارے ملک میں کوئی بھی آفت آتی ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوتی ہے وہ اپنے ملک کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں. آج بھی اوورسیز پاکستانیوں ہمیں آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے. ہماری پاکستانی قوم ماشاءاللہ سلوٹ دم کہ وہ اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. چیریٹی شو کے انعقاد کے لیے خصوصی تعاون کرنے والوں میں راشٹریل کی معروف کاروباری شخصیت زاہد اقبال, محمد نواز, محمود مکی, کونسلر عاصم رشید, غالب حسین, مسعود شاہ اور دیگر کمیونٹی شخصیات قابل ذکر ہیں. آخر میں شو کے آرگنائزر راجہ واجد اور راجہ ظفر اقبال نے چیریٹی شو کو کامیاب بنانے پر تمام افراد کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے یقین دلایا کہ شو کے ذریعے حاصل ہونے والی تمام آمدنی انشاءاللہ سیلاب زدگان تک ضرور پہنچے گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار بابر مغل, 92 نیوز, راچڈیل. امارات کا شہرت یافتہ آٹو موبائلز گروپ پہلی بار چائنا سے UAE کے لیے الیکٹرک بسز امپورٹ کرے گا. دبئی کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ گالا ایونٹ میں یوٹونگ لگژری اور الیکٹرک کوچز کے تمام نئے 2023 ماڈلز کی سافٹ لانچنگ کی گئی ہے. رنگا رنگ گالا ایونٹ کا افتتاح معروف عرب کاروباری شخصیت آٹو موبائلز گروپ کے ڈائریکٹر حامد الخوری نے کیا. تقریب کا احوال سید مدثر خوشنود کی رپورٹ میں. امارات کو فضائی آلودگی سے صاف کرنے اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ کی جانب اہم قدم. جلد دبئی سمیت امارات کی تمام ریاستوں میں ماحول دوست الیکٹرک بسیں چلتی نظر آئیں گی. گزشتہ روز عرب دنیا میں آٹو موبائلز کا بڑا نام الخوری آٹو موبائلز اور چینی کمپنی یوٹون کے درمیان جدید الیکٹرک بسوں کی ڈسٹریبیوشن کے معاہدے کے بعد سافٹ لانچنگ تقریب ہوئی. تقریب کا باقاعدہ افتتاح ڈائریکٹر آف الخوری گروپ حامد الخوری اور سینئر جنرل مینیجر حفیظ وکیل نے کیا, جس میں 2023 ماڈل کی یوٹونگ لگژری کوچز کی رونمائی اور الیکٹرک بسوں کی سافٹ لانچنگ کی گئی. شرکا کی جانب سے جدید لگژری کوچز کو خوب سراہا گیا. الخوری گروپ جو یوٹونگ کا UAE میں سب سے بڑا ڈسٹریبیوشن ہے, اس نے تقریب میں 53, 47 اور 29 سیٹوں کی جدید ماڈل کوچز کو شرکا کے سامنے پیش کیا, جس میں جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی گئی ہے. الخوری آٹو موبائلز کے سینئر مینیجر حفیظ وکیل نے شرکا کو بتایا کہ الیکٹرک بسیں دنیا کا فیوچر ہیں. امارات میں پہلی بار چین کی یوٹونگ الیکٹرک بسیں آ رہی ہیں. یوٹونگ یورپ میں الیکٹرک بسیں سپلائی کرنے والی دنیا کی ایک بڑی کمپنی ہے. Electric bus is the future, considering the running cost, maintenance cost. So we want to make a mark in electric buses and take a lead. So we are looking for the right partners to start the electric buses. Now electric buses is one thing we cannot sell one or two. It has to be sold as a mobility solution. So we need to sit together, understand the requirement of the client, how many kilometers he is going to run every day, every week, and accordingly میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے حفیظ وکیل کا مزید کہنا تھا کہ امارات میں ہوٹل اور اسکولوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یہ بسیں استعمال کی جائیں گی. قطر کے فیفا ورلڈ کپ میں بھی 1000 یوٹونگ الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں. قطر میں ہماری فیفا میں اگر کوئی بھی جائے گا تو وہ دیکھ سکتے ہیں مور دین 1000 بس ہم لوگ سپلائی کر چکے ہیں, اس میں سے 700 سے زیادہ الیکٹرک ہے. سو دیٹ اٹ سیلف وہ ایک پروف ہو گیا کہ اس کنڈیشن, اس ویدر, اس ریجن میں یوٹونگ بس, electric bus, they work very well and it is selected after the global tender. Guest of honors حذیفہ ابراہیم, شکیل احمد میر, نواب خالد البلوچی, سمیر احمد اور دیگر شخصیات کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ بسیں نہ صرف موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیں گی بلکہ ان کی قیمت بھی دیگر گاڑیوں سے کم ہے. I'm really thankful to Al-Khoury Automobiles for inviting me to be part of this event and see the new technology. Our wise leadership, as they say, that UAE is the future and the future is UAE. And the future is towards more renewable energy and not the traditional energy that the whole world was used to. And seeing that Yutong has this technology and they want to bring it here to the United Arab Emirates. Yutong or Al-Khoury Group, they have done an amazing job.
quality جو ہے it's above everything else, as they say کہ business class ہے, it's like that. And also I'm really excited. جو چیز ہم پہلے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں الیکٹریکل انوائرمنٹ کا، آج کل آپ دیکھیں پوری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ آلودگی ختم ہونی چاہیے، تو یہ جو الیکٹرک ان کی بسز ہیں اس میں خاص طور پہ میں اور میرے گروپس بھی انٹرسٹڈ ہیں. اور یہاں پہ یہ جو اپنی بزنس کلاس بسز زبردست قسم کی پروڈکٹ ہے. آئی تھنک ایوری ون جو بھی لوگ یہاں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنا چاہتا ہے، چاہے یہاں ہے، چاہے پاکستان، انڈیا کو بھی یہ چاہیے، یہ یورپ کو بھی چاہیے، امریکہ کو بھی چاہیے. سو آئی تھنک دے ہیو ڈن امیزنگ جاب. And I'll be actually looking forward to speak with the management and hopefully we can do some joint venture together. الخوری آٹو موبائلز کے حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت جلد سرکاری سطح پر بھی جٹونگ الیکٹرک بسیں استعمال کی جائیں گی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات. ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستان پریس کلب ملیشیا اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا مشترکہ مشاورتی اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس کی صدارت PFUJ ملیشیا کی کنوینر اور پاکستان پریس کلب ملیشیا کے صدر جاوید الرحمان نے کی. جاوید الرحمان کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان پریس کلب ملائیشیا اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے مشترکہ مشاورتی اجلاس جاوید الرحمان کی زیر صدارت ہوا، جس میں صحافیوں سے متعلق مختلف امور پر بات چیت کی گئی. اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا. پاکستان پریس کلب ملائیشیا کے عہدیداران کے متفقہ رائے سے سینئر صحافی ملک محمد فاروق ڈوگر کو پاکستان پریس کلب ملائیشیا کے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کی ذمہ داریاں سونپی گئیں. پاکستان پریس کلب ملائیشیا کی جانب سے PFUJ کے مرکزی قائد اور سیکرٹری جنرل رانا محمد عظیم کی مخلصانہ کوششوں کے نتیجے میں حکومت پنجاب کی جانب سے صحافیوں کے لیے رہائشی کالونی کے قیام کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا. پاکستان پریس کلب ملائیشیا کے صدر جاوید الرحمان اور دیگر عہدیداران نے کہا کہ رانا محمد عظیم جیسے صحافی وطن عزیز پاکستان کا عظیم سرمایہ ہیں. اجلاس میں قائد صحافت رانا محمد عظیم کی صحت یابی اور درازی عمر کے لیے خصوصی دعا کی گئی. پاکستان پریس کلب ملائیشیا کے عہدیداران اور ممبران نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مادر وطن پاکستان کے سفیر کی حیثیت سے ملائیشیا اور پاکستان کی دوستی کے فروغ اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے کاروبار زندگی کی تعمیر نو کے لیے اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. رانا محمد عظیم صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا بڑا اقدام اٹھایا پنجاب حکومت کے ساتھ. اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صحافی برادری کے لیے جو ایک اعلان کیا ہے، دعا گئے ہیں کہ وہ اقدام بھی اٹھائیں. پاکستان پریس کلب ملائیشیا کی طرف سے رانا محمد عظیم صاحب کے اس عظیم اقدام کی بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے پاکستان کے صحافیوں کی قسم پرسی کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کالونی کے اجرا کا اقدام کیا ہے اس پہ، اور ان کی درازی عمر اور صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں. سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان پریس کلب ملیشیا میری طرف سے اور ملیشیا میں موجود تمام صحافی برادری کی طرف سے رانا عظیم صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کی کاوشوں سے پاکستان میں صحافتی کالونی کا جو منظوری ہوئی ہے، ہم ان کا اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بہت تہ دل سے ان کے مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ رانا صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں رانا عظیم صاحب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کا، جنہوں نے پاکستان میں صحافی بھائیوں کے لیے کالونی کا اجرا کیا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ یہ ہمارے صحافی بھائیوں کی آنے والی 7 نسلوں تک یہ جو چھت ہے ان کے سر پر میسر رہے. اجلاس کے آخر میں پاکستان پریس کلب ملائیشیا کی جانب سے مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر فو گوانگ شان فاؤنڈیشن ملائیشیا، سن میپم ملائیشیا، ملائیشین پاکستان بزنس کونسل، چیو فاؤنڈیشن، BLIA ملائیشیا، ملائیشیا میں بسنے والی سکھ کمیونٹی، NGOs، حکومت ملائیشیا اور ملائیشین عوام کا شکریہ ادا کیا گیا. جاوید الرحمان، 92 نیوز، ملائیشیا.